Hello bachcho, let's read the question. The question says which one of the following is a correct statement. हमें इनमें से correct statement को choose करना है. Option 1 is BT in BT cotton indicates that it is genetically modified organism produced through biotechnology. Option 2 says somatic hybridization involves the fusion of two complete plant cells carrying desired genes. Option 3 says the anticoagulant hirudin is produced from Brassica napus seeds. Option 4 says flavor saver variety of tomato has enhanced production of ethylene which improves its taste. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. की कॉन्सेप्ट इज applications of बायोटेक्नोलॉजी. डिफरेंट एप्लीकेशंस हो सकती हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जैसे कि इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन एक्सेट्रा. ऑप्शन 1 की अगर हम बात करें तो बीटी कॉटन में जो बीटी है ये इंडिकेट करता है या सिग्निफाई करता है द नेम ऑफ द बैक्टीरिया बैसिलस थरिंजेनेसिस. बैसिलस थरिंजेनेसिस. बैसिलस थरिंजेनेसिस है वो बैक्टीरिया जिससे हमने आइसोलेट किया बीटी टॉक्सिन जीन को एंड पेस्ट रेजिस्टेंस को एक्वायर किया इन डिफरेंट प्लांट्स. ऑप्शन 2 की अगर हम बात करें रिगार्डिंग सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन. सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन एक टिश्यू कल्चर टेक्निक है जिसमें प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिफरेंट सेल्स को फ्यूज किया जाता है हैविंग द डिजायर्ड जीन्स. It involves the fusion of protoplast of two cells having the desired genes and इससे हम obtain करते हैं एक somatic hybrid को. ऑप्शन 3 की अगर हम बात करें रिगार्डिंग हिरुडिन, हिरुडिन है एक एंटी कोआगुलेंट. इट इज एंटी कोआगुलेंट यानी कि ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है. हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन को हमने केमिकली सिंथेसाइज किया, केमिकली सिंथेसाइज किया एंड देन इस जीन को इंसर्ट किया इनटू द सीड्स ऑफ मस्टर्ड. दीज वर इंसर्टेड इन ब्रासिका नेपस सीड्स यानी कि वैरायटी ऑफ मस्टर्ड में इनको इन जीन्स को इनकॉर्पोरेट किया गया एंड देन इन सीड्स में हिरुडिन की एक्यूमुलेशन हो गई यानी कि हिरुडिन was produced in the seeds and then इस हिरुडिन को हमने इन सीड से आइसोलेट एंड प्यूरिफाई करके यूज किया इन द मेडिसिन इंडस्ट्री. नेक्स्ट ऑप्शन 4 की अगर हम बात करें रिगार्डिंग द फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो. फ्लेवर सेवर टोमेटो को ऑब्टेन किया गया बाय एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी. फ्लेवर सेवर टोमेटो की जो शेल्फ लाइफ है इट इज इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ है इसकी. और शेल्फ लाइफ इसकी इंक्रीज क्यों है? बिकॉज इसका जो रेट ऑफ राइपनिंग है इट इज स्लो. रेट ऑफ राइपनिंग इज स्लो. रेट ऑफ राइपनिंग स्लो क्यों है? बिकॉज एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, बीटा गैलेक्टोन्यूरेज जीन को साइलेंस कर दिया. इट इन्वॉल्व्स द साइलेंस्ड बीटा गैलेक्टूरोनेज जीन एंड साथ ही साथ फ्लेवर सेवर टोमेटो में देयर वॉज डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ इथिलीन जो राइपनिंग को कॉज करता है एंड उसे एनहांस करता है. अगर हम अपने ऑप्शंस देखें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर रॉन्ग है बिकॉज बीटी यहाँ पर बैक्टीरिया के नाम को सिग्निफाई करता है ना कि बायोटेक्नोलॉजी को. सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग है बिकॉज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में कंप्लीट प्लांट सेल्स की फ्यूजन नहीं होती है, सिर्फ प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन होती है ऑफ टू डिफरेंट सेल्स.
स्टेटमेंट 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 4 भी रॉन्ग है बिकॉज फ्लेवर सेवर टोमेटो में एथिलीन का अमाउंट कम होता है जो सेल्फ लाइफ इंक्रीज करने में हेल्प करता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.